बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली एजाज हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मशहूर व मरूफ शख्सियत हैं मजहबी हवाले से, और पाकिस्तान में जितने भी शोबिज़ के लोग थे, बल्कि बहुत सारे शोबिज़ के लोग ऐसे हैं जो उनसे मिले और उसके बाद जो है वो दीन के काम की तरफ आ गए, और उन्होंने जो है वो शोबिज़ को खैराबाद कह दिया और पाकिस्तान में दीन की खिदमत के ऊपर जो है और दुनिया में दीन की खिदमत के ऊपर जो है वो लग गए। तो मेरी मुराद जो है मौलाना तारक जमील साहब हैं। मौलाना तारक जमील साहब को गुज़िश्ता दिनों जो है वो दिल का जो है हार्ट अटैक हुआ, और उनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी नासाज थी। तो कनाडा के अंदर वो मौजूद थे और वहाँ पे जो है उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो उनकी जान जो है वो बच गई। और उन्होंने बयान भी अपना जारी किया कि आप सबकी दुआओं के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी, और आप सबकी दुआओं का जो है वो बहुत शुक्रिया। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मौलाना तारक जमील साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, ताकि जो है वो पाकिस्तान की आवाम की और पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनकी दीनी जो रहनुमाई कर सकें, और आइंदा आने वाले वक्तों में जो है वो इस्लाम का जो है वो नाम रोशन कर सकें। अब आ जाएं जी खबरों के ऊपर। इमरान खान साहब ने लाहौर में जमान पार्क में जो है आज सीनियर तरीन जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे गुफ्तगू की, और उसमें उनका कहना था कि मुझे अभी जो है वो इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पाकिस्तान में जो है हुकूमत से ज़्यादा जो है वो पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। इमरान खान साहब का मजीद कहना था कि मशरकी पाकिस्तान से बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। आज सारा दिन जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ लोग बैठे रहे, और उन्होंने जो है ये टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से जो है वो बहुत सारी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कैंपेन चलाई। पाकिस्तान में लोग सारा दिन यही बातें करते रहे कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जाएगी, और उसका क्याम जो है वो 2 साल तक जो है वो हुकूमत काम करेगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में निगरान सेटअप के लिए जो है वो कोशिशें जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, और आइंदा 1 माह तक जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी। तो इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है, और जिस तरह से आपको पता है कि अगर कोई इस तरह का बड़ा काम करना हो तो उसके लिए जो है वो पहले माहौल पैदा किया जाता है, कि पहले माहौल बनाया जाए और उसके बाद जो है वो अवाम जो है वो मेंटली तौर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर उसको चेक किया जाए कि उनका क्या रद्द अमल आता है। हम अगर इस तरह की जो है वो कोई भी बात करते हैं मीडिया के ऊपर और इस तरह का कोई भी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इमरान खान साहब ने जिस तरह से कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए और उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, मशरकी पाकिस्तान का उन्होंने हवाला दिया। तो मशरकी पाकिस्तान का भी आप सबको पता है कि जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान साहब जब पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हुआ, मशरकी पाकिस्तान का मतलब तो यही है ना कि बांग्लादेश जो है वो जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ वो किस तरह अलहदा हुआ। देखें, जब शेख मुजीबुर रहमान जो थे इलेक्शन जीते थे और उनकी मेजोरिटी थी 130+ सीटें जो थी उन्होंने पाकिस्तान में आई थिंक जीत ली थी, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उन्होंने जो है वो 70 से 70+ लगभग इतनी जो थी वो सीटें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जीती थी, और इतनी जो है वो शेख मुजीबुर रहमान साहब ने जीती थी। तो बजाय इसके जो है शेख मुजीबुर रहमान साहब हुकूमत बनाते और जो है वो पाकिस्तान को जो है आगे लेके चलते, लेकिन उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस तरह कहा इधर हम और उधर तुम, इस तरह की बातें की गई, और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया, और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी इस वक्त पाकिस्तान से अच्छी है, और पाकिस्तान का जो है वो 2.5 रुपये 2.25 रुपये हो तो बांग्लादेश का जो है वो 1 टका बनता है। तो उनकी जो है वो पाकिस्तान से ज़खायर भी उनके ज़्यादा हैं ज़र मुबादला के। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डिफ़ॉल्ट के किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही। एक से बढ़ के एक जो है वो मईशत को समझने वाला और मईशत का जो एक्सपर्ट है वो आता है और देखता है, और कुछ भी नहीं। मईशत जो है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे जाई जा रही है, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। तो मईशत की बात करते हैं तो इस पर पाकिस्तान के जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने, उन्होंने भी आज पाकिस्तान की आवाम को जो है वो बहुत सारी तसल्लियां दी। उन्होंने कहा कि बेशक पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं,
और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हम पाकिस्तान में जो है IMF की तमाम शराइत जो हैं वो उनके ऊपर काम करेंगे और उनको पूरा करेंगे। आवाम को जो है वो यरगमाल नहीं बनाएंगे। हमें जो है वो डॉलर्स, गंदम और खाद जो है हमें ये इसको जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्मगल होने से रोकना होगा हमें। तो इसहाक डर साहब, पाकिस्तान में पिछले 8 माह के अंदर जो है आपकी हुकूमत है, आप पाकिस्तान के वजीर ख़जाना हैं। अगर आप डॉलर्स की जो स्मगलिंग है वो नहीं रोक सकेंगे, या गंदम की स्मगलिंग है वो नहीं रोक सकेंगे, या खाद की स्मगलिंग है वो नहीं रोक सकेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त जब आटे का शदीद बहरान है, पाकिस्तान में डॉलर्स का शदीद बहरान है, पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल सूरत हाल है वो इतनी अबतर है कि आवाम जो है वो इतनी परेशान है, आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आटा हमें मिलता नहीं, और अगर मिलता है तो वो 25 रुपए का थैला हमें मिल रहा है। तो आप नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेगा? सवाल ये पैदा होता है। आपकी हुकूमत है, अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेगा? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को जो है फौरी तौर के ऊपर कवर करें, ठीक है। और इसको जो है पाकिस्तान की आवाम को इस सूरत हाल के ऊपर ना लेके जाया जाए कि जहां से जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, पीछे जाने का रास्ता ही ना हो। एक तरफ मैशत की इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया जा रहा है। एक के ऊपर एक ऑडियो जो है वो रिलीज की जा रही है, और कौन रिलीज कर रहा है इसका किसी को पता ही नहीं है। आज एक फिर जो है वो फवाद चौधरी साहब की जो है ऑडियो एक रिलीज की गई है, जिसमें जो है वो शहबाज शरीफ साहब के जो है वो बहुत करीबी साथी हैं उनसे बात कर रहे हैं, और मुबैना तौर पर बात कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि सलमान शहबाज से पूछें कि आप तहरीक इंसाफ से क्या रियायत चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब का कहना है इन्हें बताएं कि सियासतदानों को आपस में बैठकर फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। हम हर वक्त जो है वो फौजियों की तरफ देखते रहते हैं, जिस पर मुबैना तौर पर जो जुल्फकार अहमद हैं उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आपका जो है ये रेलिवेंट रिपोर्ट है, आपकी ये रेलिवेंट रिपोर्ट है और मैं ये भेज दूंगा। जुल्फकार अहमद, मुबैना तौर पर जो जुल्फकार अहमद साहब हैं, उन्होंने पूछा कि मैं किसको भेजूं, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप ये सलमान को भेजें। एक से बढ़ के एक ऑडियो रिलीज की जा रही है मुबैना तौर पर। हम इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये सच्ची है या फेक ऑडियो या कोई भी, लेकिन ये देखें ना इसकी टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग ये है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मुआशी पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात कुशीदा हैं सियासी लिहाज से, तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान में इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की ऑडियो और वीडियोज जो हैं वो रिलीज की जाएं और पाकिस्तान का जो सियासी हालात है उनको मजीद खराब किया जाए। तो मेरे ख्याल में जो है वो जितने भी पाकिस्तान के मोतबर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इस भंवर से कैसे निकालना है, ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान एक ठीक रास्ते के ऊपर जो है वो गामजन हो। लेकिन इसके ऊपर किसी की तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो इन चीजों के ऊपर है, किसी की ऑडियो रिलीज कर दो, किसी की वीडियो रिलीज कर दो, किसी को कुछ कह दो, किसी को अंदर कर दो, किसी की जमानत कैंसिल करवा दो, किसी को जो है वो अरेस्ट करवा दो, किसी के ऊपर FIRs करवा दो। तो इसके ऊपर जो है वो सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम को भी एक हद तक पाकिस्तान की आवाम जो है इसके ऊपर सब्र कर सकती हैं, उसके ऊपर जो है उनका सब्र भी जो है वो जवाब दे जाएगा। तो इसके ऊपर जो है मेरी रिक्वेस्ट है तमाम इदारों से और तमाम ताकतवर लोगों से कि पाकिस्तान के हालात का जो है वो इसका अजाला करना चाहिए, और पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे रास्ते के ऊपर जो है वो गामजन हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।